वेलकम टू सिजलिंग बी। तो नेहा ने रोते रोते बोला मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार 3 लोग होंगे। कौन है ये 3 लोग? मनीषा, सचिन और ये तीसरा कौन है? तो चलिए सुनते हैं ये तीसरा कौन है। ये भी एक सरप्राइज है। और यहाँ पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या आप मेरी बातों से जरा सा भी आपके अंदर कुछ इंपैक्ट आया है, कुछ आपने सोचा है कि हाँ शायद मैं सही कह रही हूं और इस नजरिए से आप सोचना भूल गए थे, तो प्लीज एक रेड हार्ट या एक थम्स अप जरूर वीडियो में दीजिएगा। उससे हर उस महिला को जो ये जंग लड़ रही है या जिसके लिए लड़ रही है उसे बहुत सपोर्ट मिलेगा। सीरियसली अगर आप इतना भी सपोर्ट दे सकते हैं तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। आज मैं जो पॉइंट बताऊंगी आप सच में सोचेंगे कि ये पॉइंट तो हमने सोचे ही नहीं थे। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम बात जिस विषय में करने वाले हैं वो विषय ये होगा कि नेहा ने कल अपनी लाइव में सुमित महल से शादी तोड़ने का ऐलान किया, उसके पीछे क्या सिचुएशन थी। दूसरी बात, नेहा ने अपनी लाइव में जब बोला कि मैं सुमित से शादी तोड़ रही हूं और अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है, तो उसके जिम्मेदार 3 लोग होंगे। तो एक तो आप समझ सकते हैं कि सचिन होगा, बाकी के 2 कौन? और वो 2 हैं तो वो क्या वो 2 सच में गुनहगार हैं या नहीं है? उनके पॉइंट्स भी मैं आपको दूंगी और आपके पास सवाल छोड़ के जाऊंगी, फिर आप बताइएगा कि क्या ये सही है या नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं नेहा तिवारी के लिए। जी हाँ, नेहा तिवारी का मुद्दा, जो वीडियो में नए हैं जिन्हें नहीं पता है, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि नेहा तिवारी, उनके पति की डेथ हो गई थी, वो उनके 7 साल की बेटी है, वो छोटी सी बच्ची के साथ अपने मायके में रहती हैं। उसी के साथ साथ सचिन और मनीषा नाम के 2 क्रिएटर हस्बैंड वाइफ थे जो लोग आपस में मिले। उसके बाद सचिन और नेहा का एक अफेयर हो गया, ठीक है, लेकिन दुनिया की नजरों में उन्होंने बताया कि हम भाई बहन हैं। ये पूरा कॉन्टेस्ट था और इसी चीज को ये चीज आगे बढ़ने लगी। फिर जब ये चीज किसी भी तरह से लोगों के समझाने पे, फैमिली के समझाने पे, या शायद नेहा के अंदर की औरत ने खुद उससे सवाल किया होगा कि मैं एक दूसरी औरत का घर तोड़ रही हूं, उस सवाल ने नेहा के पैर पीछे ले लिए। उस वजह से उसने अपने पैर पीछे ले लिए, उसने एक दूसरे लड़के के साथ अपनी एंगेजमेंट कर ली। एंगेजमेंट करने के बाद सचिन जो पूरी तरह से पागल हो गया, क्योंकि वो किसी भी हाल में नेहा को छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उसकी ऑफिशियल वाइफ उसके साथ रहे और प्लस नेहा भी एक गैर कानूनी रिश्ते में उसके साथ बंधी रहे, जिसको शायद ना समाज मान्यता देगा और ना कभी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, और शायद अपने अपने दिल में खुद भी ये लोग उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज को करते हुए जब उसने पहले नेहा को डराया धमकाया कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो मैं ये कर दूंगा, मैं अपनी पर्सनल चीजें जो चैट है या जो हम लोगों की बातचीत है मैं पूरी दुनिया में, पूरे सोशल मीडिया में तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जब फिर काफी दिनों तक, और हाँ आज ये भी बात क्लियर करूंगी, जिन लोगों का सवाल है कि नेहा एंगेजमेंट के बाद भी क्यों बात कर रही थी, वो भी मैं अभी आके आपको बताऊंगी एकदम क्लियर तरीके से। तो फिर नेहा को उसने ब्लैकमेल करना चालू किया, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। एक टाइम आ गया जब नेहा ने सोच लिया कि अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही, लेकिन अब ये मैं गलत चीज नहीं सहूंगी, और उसने बोल दिया कि ठीक है तुम्हें जो करना है जाके कर लो। तो उस पर सचिन ने एक पागल प्रेमी की तरह सारी चैट्स, वीडियो नहीं, चैट्स और जो भी उनकी पर्सनल बातें थी, ये लगा लो बहुत ही पर्सनल, जो एक रिलेशनशिप में होती है पार्टनर्स के बीच में, वो सारी चैट्स और सारी बातें डिटेल में एक लाइव में आके पूरी सोशल मीडिया में बता दिया। और बस उसका बताना था कि पूरे सोशल मीडिया में हंगामा हो गया। सब लोग नेहा तिवारी को जज करने लगे, उसको कैरेक्टरलेस बोलने लगे और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। यहां से ये मुद्दा शुरू हुआ है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी इस मुद्दे पे कई वीडियो बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम में भी मैंने काफी बातें की हैं इसके बारे में, आप वो भी जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा होगा। अब चलो शुरू करते हैं। तो कल क्या हुआ, इतने दिनों से नेहा तिवारी चुप थी, सचिन ने अपनी बातें बोली, उसके लिए उन्होंने लीगल एक्शन लिया, क्योंकि वो इतना पागल हो चुका था, उसको चुप कराना किसी के बस का नहीं था। कुछ लोगों ने कोशिश भी की तो उसने उन्हीं को मतलब उन्हीं के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया। इस लेवल पे वो जा चुका था। रिकॉर्डिंग जो आपने सुनी होगी सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगी, अलका जी ने जो डाली है उसमें सचिन ने खुद ही मेंशन किया है कि मैं नेहा तिवारी को सोशल मीडिया से निस्ते नाबूद कर दूंगा, उसकी पूरी पर्सनालिटी खत्म कर दूंगा, और ये तब तक शादी नहीं करेगी जब तक कि मेरा रिश्ता सही नहीं हो जाता और मुझे एक बच्चा नहीं हो जाता। कैन यू इमेजिन? इस तरह की शर्तें उसने रखी। जब उससे ये कहा गया, कुछ सभी लोगों ने ये चीज बोली कि आप ये मुद्दा सोशल मीडिया में ना लाइए, इसे ऑफलाइन मतलब संभाल लिया जाता है, एक दूसरे से माफी मांग लो, जो गलती हुई अब अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। तो वो उस पर भी राजी नहीं था, उसने बोला कि मैं इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा सोशल मीडिया में। ये कौन सी जबरदस्ती थी? ये कौन सा प्यार था? ये किस तरह का प्यार था जो आप कर रहे थे?
और मैं आपको आई एम सॉरी ये कहना चाहूंगी कि प्यार तो शायद आपने कभी किया ही नहीं था। प्यार का असली मतलब आप जानते ही नहीं हैं, आप नहीं जानते हैं। मानती हूं कि आपने ना अपनी बीवी से प्यार किया और ना आपने जिससे प्यार करने का दावा किया उससे ही प्यार किया, क्योंकि प्यार कभी सामने वाले को बर्बाद नहीं करता है। प्यार हमेशा भले ही दूर रह के भी एक दूसरे की सलामती चाहे, वो होता है प्यार। जितने लोग भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जो सचिन ने किया वो होता है सच्चा प्यार। ये चीज अभी साइड कर देते हैं कि उनका रिलेशन क्या था, उन्होंने चीट किया, ये किया, वो क्या, वो सब साइड करके सचिन जो प्यार की दुहाई देते हुए रो रहा था और ये सारी चीजें कर रहा था, क्या ये सच्चा प्यार था? इसका जवाब जरूर दीजिएगा मुझे। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि किसी आदमी के पागलपन का शिकार किसी औरत को मत होने दीजिए, वरना इस तरह तो कोई भी, इस तरह तो फिर जो लोग एसिड अटैक कर देते हैं वो भी जस्टिफाई होता है। इतनी बड़ी मूवी बनी थी जो रियल लाइफ लक्ष्मी के ऊपर बनी है, दीपिका पादुकोण ने एक्ट किया था उस मूवी में, हाँ, छपाक, उसको आपने देखा? एक सन की पागल प्रेमी ही तो था कि उस लड़की ने उससे शादी करने से मना कर दिया, तो उसने उसके साथ ऐसा कर दिया कि वो पूरी जिंदगी कभी किसी को मुंह दिखा नहीं सकती थी। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि वैसा ही करेज लेके लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। उसने अपनी उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। तो आज यहां पर जो लोग भी ये चाहते हैं कि अगर सबने सचिन को नॉर्मल लाइफ के लिए जाने के लिए बोल दिया है, नॉर्मल लाइफ में जा चुका है वो अपनी, उसकी बीवी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके परिवार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, यहां तक कि जितने क्रिएटर्स फ्रेंड है, उसके सोसाइटी जो भी है, सब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो नेहा को क्यों नहीं? गलती तो दोनों की थी ना, बल्कि सचिन की ज्यादा गलती थी। सचिन खुद गया था उसके पास, वो तो नहीं आई थी सचिन के पास। और बदनामी भी सचिन ने ही पहले की, उसने तो नहीं की सचिन की बदनामी। आखिरी दम तक हमने जो चैट देखी उनमें हमने यही देखा कि वो यही बोलती रही कि मैं मनीषा के साथ ठीक से रहो, अदरवाइज वो कुछ गलत ना कर बैठे, उसके साथ प्यार से बिहेव करो। हो गई गलती तो क्या करोगे, फांसी चढ़ाओगे अब? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस औरत को भी उठ के खड़ा होने में मदद करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। जिसने लाइव देखी है नेहा तिवारी की और नहीं भी देखी है तो मैं बता रही हूं आपको, वो औरत फूट फूट कर रो रही थी, उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसकी 7 साल की बेटी है, सोचो उसकी बेटी जब अपनी मां को बिना खाए पिए रोते गिड़गिड़ाते मरते देखती होगी तो वो क्या सोचती होगी? इस दुनिया का क्या इंपैक्ट उस पर पड़ता होगा, क्या मन में आता होगा उसके? ये चीज जरूर सोचना। और अगर आपके दिल में जरा सी भी जगह आती है और आप ये चाहते हो कि नेहा तिवारी फिर से उठ के खड़ी हो और अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल जीवन जिए, तो प्लीज कमेंट में एक थम्स अप या रेड हार्ट बना के जरूर भेजना। उतना सपोर्ट आपका काफी होगा नेहा के लिए। और ये वक्त है, हमें लड़ना है हर उस मर्द से जिसके पागलपन का शिकार ऐसी बहुत सारी नेहा होती हैं, हर रोज होती हैं। हमें नहीं होने देना है। यहां पे हम किसी रिश्ते, किसी चीज के खिलाफ नहीं है। यहां पे हम किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहां पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि दो लोगों ने गलती की, एक आदमी आगे बढ़ गया तो औरत को सजा क्यों? औरत को हम सजा क्यों दे रहे हैं, वो भी ऐसी कि वो समाज में मुंह ना दिखा सके कभी? क्या ये सही है? अब बात करेंगे कि नेहा ने जो अपनी लाइफ में बोला कि मेरी मौत के जिम्मेदार 3 लोग होंगे, तो वो मैं बता दूं, पहला तो था सचिन, दूसरा था मनीषा और तीसरा था सुमित। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसने जब अपनी शादी सुमित से तोड़ दी तो उसने यही चीज बोली कि जो जैसा दिख रहा था वैसा नहीं था, पीछे बहुत साजिश हो रही थी जो शायद मुझे पता भी नहीं था। और लास्ट में जो उसने वर्ड बोला कि अरे जाओ यार शर्म करो, तुम ताशी को अपनी बेटी बोलते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्ड सुमित के लिए ही थे। क्यों थे वो भी मैं अब आपको बता देती हूं। वो इसलिए थे कि सुमित ने ही सचिन को ये चीज बोली थी कि आप जाकर सोशल मीडिया में अपना दर्द बताइए। किसी रिएक्शन वाले से जब सुमित ने बात की, ये चीज मैं पूरी डिटेल में बताती हूँ कि क्यों ऐसा मुझे ऐसा लगा। जब सुमित ने एक रिएक्शन वाली से बात की, उन्होंने उनसे फ्रैंकली पूछा कि आपको इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने भी वही मनीषा वाला गेम खेल दिया कि मुझे शक तो था पर कंफर्म नहीं था। ठीक है, अगर शक भी था आपको, अगर आपको शक भी था और आपके पास सचिन ने फोन किया था, तो पहले आपको सचिन से पूछना चाहिए था कि क्या था, पूरी डिटेल मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। ना कि ये कह देना चाहिए था कि अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो जाओ तुम सोशल मीडिया में बोल दो। अगर कुछ भी गलत सही आप कह रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं पता था, मुझे कुछ और पता था, मुझे कुछ और लगा कि धोखाधड़ी की बात है या कुछ भी,
तो उस औरत के साथ आप जीवन बिताने वाले थे, आपकी एंगेजमेंट हुई थी, आपने उसका हाथ थामा था, दुनिया की नजरों में आप महान बन गए थे इस बात को लेके। तो आपने बोल दिया, अगर धोखाधड़ी की भी बात होती तो आपने डायरेक्ट बोल दिया एक पागल आदमी को, मतलब पागल के पागलपन चढ़ा हुआ था उस टाइम उसको, कि पागलपन चढ़े हुए व्यक्ति को आपने ये बोल दिया जो खुद उस टाइम अपना अच्छा बुरा नहीं समझ रहा था, उसको आपने बोल दिया कि जाओ सोशल मीडिया में रख दो सारी चीजें। आपको एक पल भी नहीं लगा कि जिस समय ये धज्जियां उड़ा देगा सोशल मीडिया में, उस समय उस औरत के साथ क्या होगा? एक पल आपने नहीं सोचा कि जिसको मैं बेटी बनाकर लाने वाला हूं, ये चीज फ्यूचर तक जिसको मैं बेटी कह रहा हूं उसके लिए कितनी घातक होगी। तो एज ऑडियंस आप भी ये बात सोचिएगा। और दूसरी चीज, जो कुछ रिएक्शन वाले वीडियो बना रहे हैं और सुमित महल का बहुत फेवर कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। एक चीज बताइए, सुमित महल भले आज आप बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे प्ले बटन रखे थे, वो फेसलेस वीडियो पहले से सोशल मीडिया में है, सारी चीजें, उनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आज आप नेहा तिवारी की वजह से सुमित महल से मिले थे ना। आज भी आप उनको जगत जीजा जी के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सुमित महल का इतना फेवर क्यों? आज जिस तरह से कुछ लोग उठकर आ रहे हैं कि नेहा तिवारी की इमेज की वजह से हमने उन्हें देवी बना दिया था, लेकिन वो राक्षस थी, उसी तरह आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि सुमित महल की कुछ बातों को जानकर आपने उनको देवता बना दिया है? अगर बाद में वो भी राक्षस निकले तो फिर आप आ जाओगे अपनी गलती दूसरों पर डालने के लिए। तो एक तरफा बातें करना बंद करो। अगर जनता को अपनी वीडियो परोस रहे हो, अपने रिएक्शन दे रहे हो, तो बिना बायस हुए दो। मैंने भी कुछ बातें नेहा के बारे में जो रियलिटी थी बोली है अपने पहले वीडियो में, जहां जहां मुझे वो उसके पॉइंट गलत लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फांसी दे दी जाएगी। आज जब मुझे लगा कि वो अकेली है और उसको मदद की जरूरत है, तो मैं खड़ी होंगी। ये होता है रिएक्शन वालों का काम। आप किसी के लिए बायस नहीं हो सकते हैं। आप देहरादून और मसूरी से बैठ कर रिएक्शन दे रहे हो, तो आप ये सोचो कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर शादी तोड़ने का अनाउंसमेंट करना था तो फिर रोक ही क्यों करना था? अरे आप इंसान हो, आप औरत हो। एक औरत जिसका पति नहीं रहा, उसके लिए दोबारा शादी एक बहुत अनमोल चीज होती है, आप ये समझ रहे हो? और उससे भी बड़ी बात, उसको शादी से ज्यादा अपनी बेटी के लिए पिता चाहिए था। दूसरी बार उसकी बच्ची के सर से पिता का साया छिन गया और आप बोल रहे हो कि शादी टूटने की न्यूज रोके क्यों देनी थी? दिल है कि नहीं आपके अंदर? और आज आप जिस तरह से सुमित महल को जस्टिफाई कर रहे हो, एक बात बताइए, आप उनके घर गए हो, उनकी फैमिली से मिले हो, चंद चैट करके और आपने उनका पूरा वो बता दिया, पूरी इमेज क्लीन करने पे तुले हुए हो, या आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस बात का? ये काम नहीं होता रिएक्शनिस्ट का। हम रिएक्शन उस बात पे देते हैं कि जब जो चीज गलत या जब जो चीज सही लगे, हम उस पर बोलते हैं। अगर आप उस औहदे पे बैठो तो उसकी पहले उसकी डिटेल जानो, उसकी मर्यादा को समझिए। रिएक्शनिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि उस आदमी को एकदम महान बना दो। किसकी वजह से आपने जाना था सुमित को? नेहा की वजह से ना। तो तब नेहा का वो हाथ थाम रहा था, वो महान हो गया था। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। बीच में आप लोग, सारी जनता ये कह रही थी कि ये नल्ला है, पैसे के लिए शादी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब आज अगर उसने नेहा का साथ छोड़ दिया तो वो बहुत महान व्यक्ति हो गया। आई एम सॉरी, उसने कोई महानता का काम नहीं किया है। सचिन ने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया था कि मुझे सुमित ने मोटिवेट किया। उस टाइम पे हमने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन ये बात सच अब निकली। कुछ जगह से जो चीजें जिसने सुमित से बात की, उसके बाद ये चीजें सामने आ रही हैं। तो मैं कहती हूं, अगर सुमित जी आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ये अफेयर के बारे में नहीं कंफर्म था, किसी भी बारे में अगर आपका किसी से रिश्ता जोड़ने वाला है, आप कहते हो मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, रिश्ता जोड़ने वाला है, अगर उसके बारे में आपको कोई कुछ आके बुरा बोल रहा है, तो या तो आप उन दोनों को सामने बैठा के आपस में उनका सुलह करवाइए, या तो फिर आप पूरी तरह से समझ के अपने पार्टनर का अच्छे से सपोर्ट करिए। बिना जाने आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जाओ सोशल मीडिया में जाके जो जो मन करे वो बोल दो जाके। यहां पे आप बहुत गलत हैं। मेरी नजर में सचिन से भी ज्यादा गलत है सुमित। एक पल में जज कर लिया कि अफेयर अगर औरत का है तो वो कैरेक्टरलेस हो गई, आदमी का है तो वो पता नहीं कौन सा हुआ। और एक सवाल और सोशल मीडिया में इस टाइम बहुत चल रहा है कि मनीषा का घर उजाड़ा, मनीषा का घर उजाड़ा। मनीषा का घर नेहा ने नहीं, मनीषा का घर उसके पति ने उजाड़ा। वो गया था वहां पर, और नेहा के पास कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं कि वो सबको हिप्नोटाइज करके घूम रही थी, और आप सब इतने भोले भाले मासूम थे। आप सबको बड़ा दिख रहा है कि इसका रोना झूठा है, इसका ये करना झूठा है, इसका वो करना झूठा है।
उस टाइम आप सब रोने में आ गए थे। क्या बहाने देते हो यार, उस टाइम रोने में आ गए थे, आजकल रोना दिख भी नहीं रहा है। और ये जो लोग कुछ बेशरम बोल देते हैं कि विक्स लगा के रोने आ गई, शर्म कर लो। उसकी सूजी हुई आंखें नहीं दिख रही हैं, उसके घर में उसके बाप भाई के चेहरे के साथ जिंदगी नहीं दिख रही है तुम्हें? बोलने से पहले सोचो। आज फिर कह रही हूं, सचिन ने ये एजेंडा उठाया और उसको सपोर्ट किया सुमित ने कि जाके एक औरत को सोशल मीडिया में बर्बाद कर दो, और इन्होंने मिलकर बर्बाद कर दिया। अब एज अ वुमेन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका एजेंडा पूरा ना होने दें, वरना हर दिन कोई ऐसा सचिन आएगा और किसी भी औरत को डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा। आज जरूरत है कि सब कुछ भूल के नेहा ने किसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, एक औरत होने के नाते हर उस औरत को एक होने की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नेहा को नेहा तिवारी या वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की इमेज से भूल के एक मासूम बच्ची की मां और एक औरत होने के नाते जज करके देखना, और उसके बाद अपना फैसला एक रेड हार्ट और एक थम्स अप के रूप में इस कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाना। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, और वो तीसरा कौन है? मनीषा, सचिन तो हमें पता चल गया, तीसरा कौन है? सुमित है या कोई और है? तो आप, क्योंकि खाली नेहा की गलती नहीं है, इसमें सचिन की भी गलती है। अगर सचिन ने मूव ऑन कर लिया, सचिन को सबने माफ़ कर दिया, तो नेहा को भी माफ़ करने का सबका अधिकार है। एक औरत को आप लोग कितना प्रताड़ित करोगे, कितना रुलाओगे, कितना उसको बदनाम करोगे, ये सही बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।